नमस्कार दोस्तों, वीएस गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं बंटू सर। आरओ में इतिहास से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आपके सामने इतिहास का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास अगर पूछा जाए इतिहास किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इतिहास अतीत घटित घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। किसे कहते हैं? अतीत घटित घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल में मानव लिपि एवं लेखन कला से परिचित नहीं था। इसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल में मानव लिपि से परिचित था लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इस काल में मानव लिपि एवं लेखन कला और पढ़ने तीनों से परिचित था। फिर देखिए हमारा प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल में मानव लिपि एवं लेखन कला से परिचित नहीं था। इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल इस काल में मानव लिपि से परिचित था लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी। ऐतिहासिक काल इस काल में मानव लिपि एवं लेखन कला दोनों से परिचित था, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल यानी सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि एवं लेखन कला से परिचित नहीं था। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में मानव न तो किसी लिपि एवं न लेखन कला से परिचित नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो अगर पूछा जाए प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पाषाण काल, नंबर 2 ताम्रकाल। नंबर 1 पाषाण काल और नंबर 2 ताम्रकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या चलते हैं पाषाण काल। अगर पूछा जाए पाषाण काल पाषाण काल की खोज किसने की, तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। किसने की? भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने कालों में बांटा गया है? अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। नंबर 1 फिर देखिए पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम इसमें पुरापाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस समय के मानव आदि मानव कहा जाता था।
आदि मानव इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जीवन स्थिर था और ये खाना पीने के लिए जंगलों में भटकते थे, इसलिए इन्हें आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, यानी रहने के लिए ना तो घर था, ना ये जंगलों में इधर उधर भटकते थे, इसलिए इनका जीवन अस्थिर था और ये अपना शिकार करके अपने भोजन का संग्रह करता था। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके वह अपने भोजन का संग्रह करता था। पुरापाषाण काल, इस समय का मानव खानाबदोश था। पुरापाषाण काल में इस समय का मानव खानाबदोश था। पुरापाषाण, इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। यानी अगर पूछा जाए कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो आग की खोज सबसे पहले पुरापाषाण काल में हुई थी। पुरापाषाण काल में मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार और शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता था। किसमें? पुरापाषाण काल में मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता था। इस काल में मनुष्य ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। तो पूछा जाए कि पुरापाषाण काल में मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। ठीक है, पुरापाषाण काल, इसमें भीमबेटकाओं की गुफाओं जो कि एमपी में है, इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। नंबर 2, मध्यपाषाण काल। यह पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। यह पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। इसकी का मध्यपाषाण काल की अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यानी मध्यपाषाण काल की अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया था। इसमें मध्यपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन करना प्रारंभ किया था। मध्यपाषाण काल में मानव ने छोटे एवं नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया था। अगर पूछा जाए कि मानव ने सर्वप्रथम छोटे एवं नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया किस काल में? मध्यपाषाण काल में। छोटे छोटे हथियारों को हम माइक्रोलिथ कहते हैं, यानी छोटे छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहते हैं। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। यानी मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। देखो, सबसे पहले उसमें हमने क्या कराया था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल। अब देखिए अगला पार्ट नंबर 3, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, इस काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यानी नवपाषाण काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। यानी पूछा जाए कि नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, इसमें स्थायी रूप से रहने लगा। और नवपाषाण काल में, इस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया और साथ ही साथ पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। यानी नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया और इसके साथ ही साथ पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। तो नवपाषाण काल में सब पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। तो इसका प्रागैतिहासिक काल का पार्ट 2, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल का आखिरी समय ही ताम्रपाषाण कहलाता है। यानी नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल का आखिरी समय ही ताम्रपाषाण काल कहलाता है। यानी नवपाषाण काल का आखिरी समय ही ताम्रपाषाण काल कहलाता है।
इस मानव ने ताम्रपाषाण काल में मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। अगर पूछा जाए कि तांबे की खोज किस काल में हुई थी, तो तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुई थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी प्रयोग करना शुरू किया। इस काल में ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी प्रयोग करना शुरू किया। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता जानवर को पाला था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इतिहास में किस जानवर को पाला गया था, तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता जानवर को पाला था। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती प्रारंभ की। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसकी खेती प्रारंभ हुई थी, तो सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। आगे हम इसके और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले देखिए मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो यहाँ से मनुष्य ने पहली बार कृषि करना प्रारंभ किया था। अगर पूछा जाए मनुष्य ने पहली बार कृषि करना प्रारंभ किया कहाँ से, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ आपका कहाँ है, बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। यहाँ से मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ किया था। उसके बाद देखिए अगला बुर्ज होम ये आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ मनुष्य गर्त आवास में रहता था, यानी बुर्ज होम में मनुष्य गड्ढे बनाकर अपना निवास करता था। कहाँ पर, बुर्ज होम में। तो बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद कोल्डी हवा ये कहाँ है, यूपी में। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ मिले, तो सबसे पहले चावल के प्रमाण कोल्डी हवा में मिले थे, और कोल्डी हवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए भीमबेटका ये आपका एमपी में है। भीमबेटकाओं की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। अगर पूछा जाए कि शैल चित्रों का प्रमाण कहाँ पर मिला है, भीमबेटकाओं की गुफाओं में, और भीमबेटका कहाँ है, एमपी में। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।